हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्लास 9th IT 402। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए किस किस सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ती है और उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पहले के टाइम पे मैनुअल टाइपराइटर्स यूज़ होते थे किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए, उसकी जगह फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स ने ले ली और फिर उसके बाद में आज जो हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। और किस सॉफ्टवेयर्स के साथ? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के साथ, डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के साथ। तो ये जो हमारी एक तरह से मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जो हम एक ऑफिस में परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया या फिर आपका MS ऑफिस का सूट हो गया। MS ऑफिस सूट में आपको वो सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं जो कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए या फिर किसी भी ऑफिस वर्क के लिए इन एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती ही है। एक डॉक्यूमेंट होता क्या है? डॉक्यूमेंट एक पेपर होता है जिसमें कुछ कंटेंट रिटन में होता है। डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के प्रोसेस को ही हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी कंटेंट को लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व रखने के लिए, ताकि हम उसे बाद में कभी यूज़ कर पाएँ। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो लेटर हो सकते हैं, रिपोर्ट हो सकती है, थीसिस हो सकती है, मैन्युस्क्रिप्ट हो सकती हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या फिर बुक भी हो सकती है। और एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि एक तो स्पेसिफिक हैंड राइटिंग जो हर किसी को शायद ना समझ में आए, और जैसे जैसे कंप्यूटर की एडवांसमेंट आ रही है वैसे वैसे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट की जगह अब कंप्यूटर डॉक्यूमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ने ले ली है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है उसके अंदर वो सारे स्किल्स होने चाहिए जो किसी भी ऑफिस की प्रोडक्टिविटी टूल्स के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि गुड टाइपिंग स्पीड एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइपिंग स्किल्स जो होती हैं वो एक एसेंशियल क्राइटेरिया है एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। A little care has to be taken while using the word processing software. A typist used to hit the spacebar number of times to arrange the text. This is not required in the computer as the automatic features for editing and formatting are available. Word processor जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट एंटर करने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंट एक लेटर भी हो सकता है, नोटिस भी, रिपोर्ट या बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड हो सकता है। वर्ड प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर एप्लीकेशन की तरीके से उस डॉक्यूमेंट को प्रिंटेबल फॉर्म में प्रिंट करने के लिए भी। बिगनिंग में जो हम वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते थे वो हमारा था वर्ड स्टार, जो कि ज़्यादातर हमारा यूज़ होता था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की तरह से। अब हम बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की। जब हम टाइपराइटर की बात करते हैं तो टाइपराइटर में कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि पहले के टाइम जो टाइपराइटर्स होते थे उनमें टाइपिंग एरर अगर कोई आ जाती थी तो पूरी शीट दोबारा टाइप करनी पड़ती थी। एक लेटर अलग अलग पर्सन्स को भेजने के लिए अलग अलग एड्रेसेस के साथ उसको बार बार टाइप करना पड़ता था। टाइपराइटर में सारे सिंबल्स और कैरेक्टर्स नहीं होते थे, इसकी वजह से कुछ कैरेक्टर्स को पेन की हेल्प से या बाद में ड्रॉ करना पड़ता था, और जैसा हमें फॉर्मेट चाहिए होता है हर बार, कई बार हमें जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए होता था वैसा फॉर्मेट टाइपराइटर प्रोड्यूस नहीं कर पाता था, तो ये भी एक लिमिटेशंस थी। जो 1974 में ज़ेरॉक्स कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इंट्रोड्यूस किया, उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दिया गया और सारी प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर दी गई। यानी कि जो इसकी सबसे मेजर लिमिटेशन थी जिसमें एक एरर आने के बाद में पूरा डॉक्यूमेंट टाइप करना पड़ता था, तो वो चीज़ इसमें ख़त्म कर दी गई। इसके अलावा और भी सारी जो हैं लिमिटेशन हटा दी गई। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमें टेक्स्ट एंटर करना या मॉडिफाई करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। इसके अलावा ये टेक्स्ट मैनिपुलेशन फंक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो आजकल जो मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो हमें बहुत सारे अट्रैक्टिव फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जिनमें से कुछ फीचर्स के बारे में मैं अभी आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़, क्रिएट करना, किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करना, सेव करना, रिट्रीव करना या फिर प्रिंट करना। दूसरी चीज़, सिलेक्ट करना और मूव करना उसके अंदर के टेक्स्ट को और उसे कहीं भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करना। कॉपी करना टेक्स्ट को और उसे कहीं पर भी प्लेस कर देना। उस टेक्स्ट को पर्टिकुलर पोजीशन से हटा के किसी दूसरी पोजीशन पे रखना या मूव करना या कट करना। फॉन्ट का जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसका साइज़ बढ़ाना, उसका स्टाइल चेंज करना, उस पर डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करना। पैराग्राफ्स को भी मतलब पेजेस के अंदर जो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं उनको मैनेज करना, उन्हें फॉर्मेट करना।
आपकी स्पेलिंग और ग्रामर में मिस्टेक है तो उसको चेक करने का फैसिलिटी या फीचर भी इसके अंदर प्रोवाइडेड है। इसके अलावा टेबल फॉर्म में भी आप अपना डेटा शो कर सकते हो। आप उन टेबल की रोज़ और सेल्स के साइज़ को भी मॉडिफाई कर सकते हो। एक या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को कंबाइन कर सकते हो, पिक्चर्स डाल सकते हो, ग्राफ्स डाल सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को स्पेसिफिक तरीके से प्रिंट ले सकते हो उसका, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया आपको प्रिंट लेना है या पूरा पेज प्रिंट लेना है या फिर कुछ पेजेस प्रिंट लेने हैं डॉक्यूमेंट के अंदर के, तो वो आप प्रोसेसर की हेल्प से कर सकते हो। आजकल जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं वो अलग अलग जगह पे फील्ड में यूज़ हो रहे हैं, जैसे बिजनेस में, होम में, एजुकेशन में, स्कूल में, कॉलेजेस में, और किस किस पर्पज़ के लिए, लेटर, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट्स इस तरीके से बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ऑफिस सूट जो है मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच आर यूजफुल फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। यहाँ पे हम जिस ऑफिस सूट की बात कर रहे हैं वो है ओपन ऑफिस। उसके अंदर आप इस तरह के 4 एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करोगे। पहला आपका वर्ड प्रोसेसिंग होगा जिसे हम राइटर के नाम से एक्सेस करेंगे। राइटर हमारी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। इसके बाद स्प्रेडशीट प्रिपरेशन के लिए हम एक एप्लीकेशन यूज़ करेंगे कैल्सी, प्रेजेंटेशन के लिए हम प्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे और डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम डेटाबेस एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। तो इस तरह के कुछ और ऑफिस सूट भी अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे हम लिब्रे ऑफिस यूज़ करने वाले हैं क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एक तो पहली चीज़ एडवांटेजेस क्या हैं, ये एक तो फ्री और ओपन सोर्स होता है, दूसरा फुली फीचर्ड होता है। इसका करंट और उसके आगे के वर्जन्स अवेलेबल हैं और बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से libreoffice.org से। और ये सूट जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है, यानी कि आपको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम आपके पास है, चाहे लैपटॉप है, चाहे पीसी है, और किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का है, उस पर आप इसे रन कर सकते हो। इसके अलावा जो लिब्रे ऑफिस के कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं और उसकी वजह से आपको लुक और फील दोनों का एक जैसे आता है, यानी कि जिस फंक्शन को हम यूज़ करने वाले हैं उसका पिक्चर यानी आइकन जो है वो यही शो करता है कि उससे होने वाला जो वर्क होता है। लिब्रे ऑफिस के जो कंपोनेंट हैं वो है हमारे वर्ड प्रोसेसिंग, राइटर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, कैल्क फॉर स्प्रेडशीट, इम्प्रेस फॉर प्रेजेंटेशन, बेस फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट, ड्रॉ फॉर ड्राइंग। और लिब्रे ऑफिस जो है हमारा वो ओपनिंग करने के लिए और सेव करने के लिए फाइल्स को अलग अलग फॉर्मेट में लाइक HTML में, XML में, वर्ड परफेक्ट में और PDF में सपोर्ट करता है। इसके बाद लिब्रे ऑफिस राइटर को हम वर्ड प्रोसेसर की तरीके से यूज़ कैसे करने वाले हैं। आपको पता है कि बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में जिससे हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस को प्रेफर दे रहे हैं बिकॉज ये हमारा फ्री है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें इसे यूज़ करने के लिए इंस्पायर करते हैं। कुछ और भी वर्ड प्रोसेसर्स जो हैं वेब पे अवेलेबल हैं फ्री में। अब हम बात करेंगे कि हम लिब्रे ऑफिस को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप विंडोज़ और लिनक्स यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो या फिर लिनक्स यूज़ कर रहे हो, तो विंडोज़ के लिए यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस है और लिनक्स के लिए डिफरेंट है। तो अगर हम विंडोज़ में लिब्रे ऑफिस राइटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो डबल क्लिक करना है हमें लिब्रे ऑफिस राइटर पे और या उसके शॉर्टकट पे या फिर आप उसे जहाँ से भी ओपन कर रहे हो वहाँ से। इसके अलावा आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। दूसरा तरीका यह है कि आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, विंडोज़ बटन पे क्लिक करना है, लिब्रे ऑफिस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, उसके अंदर राइटर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है और इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। एक और थर्ड मेथड है, आप सर्च कमांड पे भी राइटर लिख के इसको ओपन कर सकते हो। अगर हम उबंटू यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आपको एक एप्लीकेशन लॉन्चर दिखाई देता है, उसमें शो एप्लीकेशन का ऑप्शन होता है जिससे आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये आपका शो एप्लीकेशन लॉन्चर होता है। ये आपका, इसमें से आपको ये लिब्रे ऑफिस राइटर का आइकन दिखाई दे रहा है, इसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। अब इसमें कोई नया डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए स्टेप्स बहुत सिंपल है। फाइल मेन्यू पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और इसके अंदर से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो आप अपने वर्ड प्रोसेसर को इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अगर उसे हमें सेव करना होता है तो हम फाइल में जाते हैं और सेव कमांड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेव वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है, वहाँ से हम लोकेशन चूज़ करते हैं। लोकेशन चूज़ करने के बाद में हम फाइल का टाइप प्रोवाइड करते हैं, फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, जिस भी फोल्डर में हमें अपनी फ़ाइल रखनी होती है। फाइल का नाम देने के बाद में जो
फाइल आपकी राइटर में क्रिएट होती है उसका एक्सटेंशन .odt होता है, यानी odt फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल सेव होती है। तो इस तरीके से हम अपनी फ़ाइल को सेव पे क्लिक करके सेव कर देते हैं। अगर हम अपनी फ़ाइल को सेम फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेव की बजाय सेव एज ऑप्शन यूज़ करते हैं। सेव एज ऑप्शन भी आपको फाइल मेन्यू के अंदर ही मिलता है। हम किसी भी अपनी पुरानी सेव फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेव एज ऑप्शन यूज़ करते हैं। क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे देखो ये जो स्क्रीनशॉट लगा है इसमें आपको सारे ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। न्यू वाले ऑप्शन से आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके नया डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। ओपन से आप कोई फाइल को ओपन कर सकते हो। सेव से आप सेव कर सकते हो। सेव एज से आप किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को, ऑलरेडी सेव्ड फाइल को नए नाम से सेव कर सकते हो। सेव अ कॉपी से आप एक और कॉपी सेव कर सकते हो अपनी फाइल की, ऑलरेडी बनी हुई फाइल की। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने एक क्लोज वाला ऑप्शन देखा है, इस क्लोज वाले ऑप्शन से आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन है क्लोज वाला, इससे आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर हम अपनी फाइल को पासवर्ड के साथ सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स भी होता है सेव वाले डायलॉग बॉक्स के अंदर, सेव विद अ पासवर्ड। आप जब सेव विद अ पासवर्ड पे क्लिक करते हो तो आपकी जो फाइल है वो एक पासवर्ड के साथ सेव होती है, और जब भी आप उस फाइल को ओपन करोगे तो वो पासवर्ड आपको पहले पुट करना होगा, तब आपकी वो फाइल सेव होगी। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो की। राइटर की विंडो के जो पार्ट्स होते हैं वो उसके लिए स्क्रीनशॉट हमारे सामने है। इस स्क्रीनशॉट से मैं आपको समझा देती हूँ कि सबसे ऊपर जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर जिस पे लिखा है, ये हमारा टाइटल बार होता है जिसके ऊपर आपकी फ़ाइल का टाइटल दिखाई देता है। आप अपनी फ़ाइल को जिस नाम से सेव करते हो वो आपकी फ़ाइल अनटाइटल्ड 1 की जगह यहाँ पे दिखाई देती है, और आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, किस एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हो वो आपको यहाँ पे शो होता है। इसके बाद नेक्स्ट जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम मेन्यू बार बोलते हैं। ये हमारे मेन्यू बार में दिखाई देते हैं। इसके बाद इसके नीचे जो बॉक्स है जिसमें ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेव का, प्रिंट का, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस टूल बार का नाम होता है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। और उसके जस्ट नीचे आपको जो एक और दिखाई दे रहा है जिसमें आपको फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज़, फॉन्ट का कलर वगैरह ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इंडेंट, मार्जिन, ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये हमारा होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। इसके बाद आप अपने पेज को अप डाउन मूव करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज़ करते हो, और जूम कंट्रोल आपका यूज़ होता है। जूम कंट्रोल आपको बिल्कुल स्टेटस बार पे नीचे बॉटम में मिलेगा। इससे आप अपने पेज की विड्थ को आपने जूम करके, जूम इन जूम आउट करके देख सकते हो। इसके अलावा ये जो स्टेटस बार है ये आपका ये इंडिकेट करता है कि आप कौन से पेजेस पे हो, कौन से वर्ड पे काम कर रहे हो, कौन से कैरेक्टर पे काम कर रहे हो, आपने कौन सा स्टाइल सिलेक्ट किया हुआ है अपने पेज के लिए, आप कौन सी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, वो सारा स्टेटस आपको स्टेटस बार पे शो होता है जो आपके बॉटम में दिखाई देता है, आपके डॉक्यूमेंट के बॉटम में। तो ये हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के विंडो के पार्ट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। अब मेन्यू बार की अगर हम बात करें तो जब भी हम किसी मेन्यू पे क्लिक करते हैं, जैसे फाइल मेन्यू पे या एडिट मेन्यू पे, तो उससे रिलेटेड कमांड जो होती हैं वो उसकी जस्ट उसके नीचे शो हो जाती हैं, और उन्हें हम कहते हैं सब मेन्यू। उस सब मेन्यू में वो सारी कमांड शो होती हैं जिन कमांड्स को हम एक्सेस करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। इसके बाद टूल बार्स को आप अगर आपको यहाँ पे ये टूल बार्स नहीं दिखाई देते, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार, अगर आपको यहाँ नहीं दिखाई देते तो आप व्यू में जाके एक ऑप्शन होता है, व्यू पे क्लिक करते, व्यू मेन्यू पे क्लिक करते हैं आपको टूल बार्स का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप अपने इन टूल बार्स को ओपन कर सकते हो, जिसमें से मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में, फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में और स्टेटस टूल बार के बारे में। इसके अलावा स्क्रॉल बटन के बारे में मैंने आपको बताया, जिससे आप अपने पेज को वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हो। जूम के बारे में भी मैंने आपको बताया था अभी। इसके बाद कर्सर मूवमेंट। कर्सर आप जानते हो कि जैसे अभी हमारा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये कर्सर ही है। कर्सर आपको क्या इंडिकेट करता है कि आप अभी किस पोजीशन पे हो, आपको कहाँ पे से टाइप करना है। कर्सर की ब्लिंकिंग मोड आपको ये शो करती है कि आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरीके से आपने कर्सर से टाइपिंग अपनी कर सकते हो अपने कीबोर्ड से, अलग अलग कीज़ को यूज़ करके। इसके अलावा हमारी 2 कर्सर कंट्रोल की होती हैं, होम की और एंड की, जिससे आप अपने कर्सर को पेज की बिगनिंग में और पेज की एंडिंग में शिफ्ट कर सकते हो। होम की से हम पेज के बिगनिंग में जंप कर सकते हैं और एंड की से हम पेज की एंडिंग में जंप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बिगनिंग के फर्स्ट कैरेक्टर पे अपने
कर्सर को मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस होम से, और अगर हम एंड में के लास्ट के कैरेक्टर पे हम अपने कर्सर को मूव करना चाहते हो कंट्रोल एंड से हम कर सकते हैं। माउस पॉइंटर हमारा अलग अलग सिचुएशन में अलग चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी अगर मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ तो मेरा पॉइंटर आपको बदलते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे अगर मैंने ये किया, ये जो हमारा माउस पॉइंटर है ये आपको अलग अलग स्क्रीन पे मूविंग होते हुए के टाइम पे दिखाई देता है। और दूसरा होता है हमारा आई शेप वाला। आई शेप का मतलब होता है कि आप किसी टेक्स्ट पे रख के अगर कोई मतलब अपने कर्सर को घुमाते हो तो आपका जो कर्सर है वो पॉइंटर के बजाय आई शेप में कन्वर्ट हो जाता है जब भी आप किसी टेक्स्ट पे ले जाते हो अपने कर्सर को। इसके बाद होता है हमारा एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। एडिटिंग द डॉक्यूमेंट्स में हमारा अंडू एंड रीडो कमांड होता है। अंडू कमांड हमारी यूज़ होती है किसी भी लास्ट सेक्शन को रिपीट करने के लिए, और रीडो हमारा वापस अगर आपने अंडू कर दिया है तो उसको वापस लाने के लिए, कोई आपने कमांड गलती से अंडू कर दी है उसको वापस लाने के लिए आप रीडो ऑप्शन पे क्लिक करते हो। अगर आप वापस जाना चाहते हो तो आप रीडो यूज़ करते हो। इसके बाद मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट, इसमें हम कट एंड पेस्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर जगह से किसी दूसरी जगह पे मूव करना हो तो हम कट एंड पेस्ट यूज़ करते हैं। और कट के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल एक्स, और पेस्ट के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल वी। अगर हम किसी टेक्स्ट को किसी एक पोजीशन पे रखना चाहते हैं और दूसरी पोजीशन पे उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कॉपी पेस्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं। कॉपी के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल सी, और पेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल वी। इसी तरीके से सारे टेक्स्ट को जो आपके डॉक्यूमेंट में पूरा का पूरा टेक्स्ट अगर उसमें सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं उसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए यूज़ करती हूँ। जैसे अभी मैंने कंट्रोल ए यूज़ किया तो मेरा जितना भी टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है सारा सिलेक्ट हो गया। और ये आपको कैसे पता लगा सिलेक्ट हो गया? क्योंकि वो टेक्स्ट जो सिलेक्ट होता है वो हाईलाइटेड हो जाता है इसी तरीके से जैसे अभी हाईलाइटेड हो गया है। तो एक साथ सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए की प्रेस कर देते हैं। अगर आपको सारा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं करना है, आपको पर्टिकुलर बीच बीच में से कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, तो आपने माउस की क्लिकिंग को दबा के रख के और कंट्रोल की को प्रेस करके पर्टिकुलर सिर्फ जिस पार्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इससे आपका नॉन कंजिक्यूटिव टेक्स्ट आइटम्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे इस डॉक्यूमेंट में आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पास में एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, उसमें से आप बीच बीच में से कोई वर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल की दबा के रखें और अपने माउस की क्लिकिंग से प्रेसिंग करके उस वर्ड को ऐसे सिलेक्ट करके रखें और कंट्रोल की दबा के रखें, फिर दूसरा वर्ड सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे क्योंकि ये PDF है तो इसमें यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट में ऐसा कंट्रोल की हेल्प से कर सकते हो। इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन हमारा यूज़ होता है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड को या स्पेलिंग को या फिर किसी एक सेंटेंस को ढूंढना चाहते हैं और अगर हम उसे किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस भी करना चाहते हैं तो हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन यूज़ करते हैं। सपोज़ मैंने अपने डॉक्यूमेंट में एक नाम की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ कर दी है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया हुआ है, जॉब फेयर आपको ढूंढना है और उसकी जगह आपको नेशनल जॉब फेयर लिखना है। यानी जहाँ जहाँ जॉब फेयर लिखा हो आपके डॉक्यूमेंट में वहाँ सब जगह नेशनल जॉब फेयर हो जाए तो उसको ढूंढने के लिए तो हम फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर हमें उसे दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। और ये जो हमें इसके लिए हम जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, वो हम फाइंड के लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल F। इसी तरीके से जंपिंग टू द पेज नंबर, अगर हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हैं और हम किसी पर्टिकुलर पेज पर जंप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, गो टू ऑप्शन, जो कि आपको एडिट मेन्यू के अंदर मिलता है। एडिट मेन्यू के अंदर आपको गो टू ऑप्शन के अंदर ऐसे ही डायलॉग बॉक्स मिल जाता है, जिससे अगर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हैं तो आप अपने पेज को यहाँ पे टाइप करके ओके पे क्लिक करके अपने पेज पे जंप कर सकते हो पर्टिकुलर पेज पे। इसके अलावा नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जो हमारा यूज़ होता है वो यूज़ होता है उन कैरेक्टर्स के लिए जो कि डिस्प्ले नहीं होते। जैसे आप कहीं एंटर प्रेस करते हो तो एंटर की से क्या हो रहा है, सिर्फ स्पेस प्रेस हो रहा है ना, ऐसे ही स्पेस लगाने से भी आपको ब्लैंक कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं देते।
तो ऐसे कैरेक्टर्स को इंडिकेट करने के लिए हम नॉन प्रिंटेबल प्रिंटिंग कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, जिससे आपको जहाँ जहाँ आपने स्पेस लगाया, एंटर लगाया, तो आपको इस तरीके का कैरेक्टर जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये शो हो जाता है। इसे एक्सेस करने के लिए आप स्टैंडर्ड टूल बार से इसे एक्सेस कर सकते हो। स्टैंडर्ड टूल बार पे आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। या फिर आप नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स में और भी बहुत कैटेगरी है, टैब की आपने प्रेस की तो उस सब जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप एक शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, Ctrl+F10, यानी जहाँ पे भी आपने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं वहाँ पे आपको इस तरह का एक मार्क दिखाई दे जाएगा।